हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन का। डिप्रेशन मतलब एक ऐसा अवस्था जिसमें लोगों का दिमाग जो है वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होता है उससे थोड़ा नीचे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को जो नॉर्मली फंक्शन करता है या ऑफिस जाता है, कोई खेती करता है, कुछ और भी काम करता है, वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, किसी भी कारण से, वो कारण के बारे में हम इसके बाद डिस्कस भी करेंगे कि उसको वो काम फिर उसमें मन नहीं लगता है, उसका दिमाग कहीं और भटक जाता है, इस तरह का किसी भी एक सिचुएशन से। अब ये जो ऐसा होता है इसमें क्या होता है कि उसको एक सिंकिंग फीलिंग आता है कि अब ये सब करने से फ़ायदा क्या है, ये काम करने से फ़ायदा क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये छोड़ दो। उसको नींद ज़्यादा आता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको अपने सामने जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसमें उसको जो है इंटरेस्ट नहीं रहता है। और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, उनके संग में बैठ के भी वो अकेला अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। इसका क्यों होता है ये जैसे मान लीजिए किसी का हस्बैंड वाइफ है, बच्चे नहीं हैं। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ कितना भी पैसा रहे, कितना भी कुछ रहे, कितने भी लोग रहे, अकेला महसूस करती है कि हम इतने सालों तक एक साथ रहे, अब मेरा अकेले जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हो, जीने का मकसद ही खो देता है और इसी से धीरे धीरे वो डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। एक सदमे की हालत होती है। किसी का बच्चा मर जाता है, उसका बच्चा बेटा बेटी ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के घर में दुर्घटना घट जाती है, किसी को कोई रोग हो जाता है, किसी के पैसे नष्ट हो जाते हैं, किसी का मकान कोई केस वगैरह से छिन जाता है। ऐसे दुनिया भर के कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसको एक धक्का सा, उसके दिल में एक सदमा सा लगता है, या ऐसे ही चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है उसको देख के उसको विश्वास उठ जाता है, अपने आप से एतबार उठ जाता है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ ही जी नहीं पाता, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो गुमसुम सा, अलग थलग सा, उसका जो ब्रेन है एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और ऐसा काफ़ी सारा रीज़न होता है। अब ये होता क्यों है, ये और भी कारण है। ये एक मेंटल स्टेट का बात हो गया। दूसरा, आपको मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो, उसमें करंट है, उसमें आयरन है, उसमें मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है। और ये जो भी है, वर्ल्ड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम है, ज्वार भाटा चलता है, ये सब में भी शरीर का खून जो है ज्वार भाटे की तरह आगे पीछे होता है। शरीर के मैटर में बैलेंस और इम्बैलेंस का बात होता है। किसी को अगर पानी ज़्यादा हो गया तो छाती में पानी चला जाता है, ब्रेन में पानी हो जाता है तो वो बीमार हो जाता है। उसी तरह अगर किसी के शरीर में ज़्यादा किडनी में को माने मान लीजिए जैसे कोबाल्ट हुआ, ये कुछ हुआ, मिनरल्स ज़्यादा हो जाता है तो किडनी बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हैं कि अगर हम सांस से ज़्यादा लेते हैं तो हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा नमक खाने से आँख में कैटरेक्ट हो जाता है। किसी को हार्ट में जो है हार्ट अटैक आता है, विभिन्न बहुत सारे मिनरल्स के आगे पीछे होने से। पोटेशियम सोडियम के घटने से लोगों को हार्ट अटैक आता है, मसल स्क्वीज़ हो जाता है। किसी में कम
और किसी में ज़्यादा। अगर आप सूरज का रोशनी जो है, सन का रे जो है पूरा नहीं आता है तो आप विटामिन के अभाव से शरीर में रिकेट्स होता है। तो इस तरह हम जो है चारों तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, उससे हम ओतप्रोत से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई इम्बैलेंस आता है तो उसमें ये फिज़िकल डिज़ॉर्डर के साथ साथ मेंटल डिज़ॉर्डर भी क्रिएटेड होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई मानसिक अवसाद हो और किसी कारण से हमको जो है धक्का लगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृतिक कारणों से और कोई ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो रहा है, जुपिटर इधर से उधर हो रहा है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का बात है। उसके कारण से साथ में अपने शरीर में रह रहे डिफरेंट मिनरल्स एंड वाटर बॉडीज़ के कारण से दोनों में जो इक्विलिब्रियम, समानता होना चाहिए था, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाने से भी शारीरिक रूप से हो सकता है, उतना मेंटल नहीं हो प्रॉब्लम, लेकिन मेंटली जो है वो उसका डिपार्चर हो जाता है। आप देखते हैं कि जैसे प्रकृति के हिसाब से, समय के हिसाब से पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, किसी समय पेड़ पत्ता गिरा देते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे भी इस पूरे नक्षत्र से जैसे जैसे समय और मंथ चलते हैं उसके हिसाब से भी कभी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है तो कहीं ज़्यादा काम करते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और कभी नहीं रह सकते हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ऐसे डिप्रेशन का? ऐसे डिप्रेशन का इफ़ेक्ट ये होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनके मेहनत का फल अगर उनको 100 मिलना चाहिए तो जो डिप्रेशन में जाते हैं उनका फल 100 की जगह 10 मिलता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रिजल्ट ख़राब हो जाता है। एक स्टूडेंट के लिए, नौकरी पेशा आदमियों के लिए जो काम करते हैं उनको काम में मन नहीं लगता, गलतियां हो जाती है, कभी कभार इतनी बड़ी गलतियां हो जाती है और वो गलतियों को देख के भी इग्नोर करते हैं, क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसकी नौकरियां चली जाती है। जो बिज़नेस करते हैं उनके हिसाब में गलतियां हो जाती हैं, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बाद में जब उनका तबीयत ठीक हो जाता है तब वो बोलते हैं कि अरे मैं कैसा बेवकूफ़ ऐसा काम कर गया। तो वो जो है अपने ग्रह नक्षत्र को दोष देते हैं कि यार मेरा तकदीर ख़राब था, ऐसा था, वैसा था। ये बात नहीं है। ये बात ये है कि उसको किसी कारण से सामयिक रूप से फर्दर टाइम भी उसका मेंटल जो डिजीज़ के कारण, डिप्रेशन के कारण हुआ है। तो इस तरह से और भी हैं। आप जैसे कोई कंपटीशन में जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उसी समय जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक सिम्टम, जैसे मैंने कहा, या तो ग्रहों के कारण से या पारिवारिक कारणों से, चिंता और दुश्चिंता के बीच में, जैसे जो स्टूडेंट है उनके जो उनको रखवाले हैं, उनके घर के गार्जियन हैं, उनकी नौकरी चली गई, या घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, माँ बीमार हो गया, घर में कोई और बीमार हो गया, ये डिफरेंट कारणों से। या फिर मान लीजिए घर ऐसा है जिसमें चारों तरफ डैम्प है, उसको हमेशा सीलन रहता है, ऐसे घर में भी जो रहेंगे उसके बॉडी में पानी ज़्यादा रहेगा तो उसको भी बिना किसी कारण से, इसी कारण से डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। और ये रोग समझ में आता नहीं है जल्दी। जब तक किसी को तकलीफ़ ना हो, हमेशा तकलीफ़ होते रहे, तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं जो आपकी इर्द गिर्द घूमते हैं, आपको समझ में नहीं आता है और आपका भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है इस सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। तो आपको कैसे समझ में आएगा? पहला बात कि आप कैसे अपना डायग्नोसिस करेंगे कि मुझे डिप्रेशन है। आप ये देखिए कि आप अभी से लेकर के 2 साल 3 साल पहले तक भी जो भी अब थे, आप में एनर्जी, फुर्ती ज़्यादा था, कम था? आपको किसी काम करने में जो इच्छा जगता था, जो रुचि होती थी, जो इंटरेस्ट था, वो अभी हो रहा है कि नहीं? तीसरा, आप मान लीजिए पढ़ते हैं तो कंसंट्रेट कर पाते हैं कि नहीं?
आप बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस को बेखूबी से बार बार घूम फिर के उस चीज़ को कर पाते हैं, उसमें इंटरेस्ट पाते हैं कि नहीं, दिन में रात में सोचते हैं कि नहीं अपने बिजनेस के प्रति। आप घर की हाउसवाइफ हैं तो अपने घर के चारों तरफ गंदगी ये है वो उसको आप साफ़ करने का कोशिश करेंगे, बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नया नया चीज़ों को लाने का। अच्छा, अगर यहाँ ऐसा रंग कर दें तो कैसा रहे, अगर ये नया बर्तन ले आए तो कैसा रसोई कैसा लगेगा आपको, ये या किसी के घर जाएं तो कैसा रहेगा, किसी की शादी हो तो कैसे मज़ा करेंगे। ये आपको हमेशा कुछ नया करने की चाहत, हर किसी को कुछ आगे बढ़ने की चाहत अगर आप में एब्सेंट है और आप ये सोचते हैं कि वो हो रहा जाने तो छोड़ो हटाओ, तो आपका कम ज़्यादा डिप्रेशन की भावना है। कुछ लोग तो ऐसे जगह चले जाते हैं कि वो सुइसाइडल हो जाते हैं। कोई रोग नहीं है उनको सिर्फ मानसिक विकृति है, शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, लेकिन शरीर और मन एक साथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाते हुए शरीर को छोड़ देना चाहते हैं। ऐसे लोग ही जब हाईएस्ट लेवल में डिप्रेशन होता है तो सुइसाइड की चिंता करते हैं और सुइसाइड कर जाते हैं। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता कि आदमी को कोई एक नया उपाय ना सूझ जाए। यही क्या शरीर का अंत कर देना ही क्या नया उपाय है? नहीं, इसके अलावा भी 1000 उपाय। आप कुछ मत करो, अपनी जगह बैठ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी ये जो डिप्रेशन है ये एक घून की तरह रोग है जो दिखता तो नहीं है लेकिन लकड़ी के भीतर कर 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 आवाज़ करता है और आवाज़ भी सुनाई नहीं देता है। और ख़ास करके बात क्या है, अब इसका लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं, आपके परिवार में किसी को है कि नहीं, आपके दोस्तों में किसी को है कि नहीं, तो क्या करें? सिंपल बात है, ये क्या करें मतलब इसका रोग को चिकित्सा करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसका सवाल आता है। तो देखिए, हमारे सारे वर्ल्ड में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर साहब लोग हैं ट्रीटमेंट करते हैं, वो शरीर का बेखूबी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ, ब्रेन सर्जरी हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट सर्जरी हो सकता है। लेकिन किसी के क्या कहना चाहिए आपको, मानसिक स्थिति अगर उसका जो है सोल या आत्मा जिसको कहते हैं उसका ऑपरेशन तो वो तो दिखता ही नहीं, तो उसका क्या ऑपरेशन करेंगे? आप उसको दवा क्या खिलाएंगे? आप नहीं खिला सकते हैं। तो इसलिए क्या है, खास करके एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है। वैसे डॉक्टर हैं जो अपना क्वालिफिकेशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, एमडी करते हैं साइकियाट्री में, पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथी में जो भी दवाई है उनमें वो लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि दिमाग को सुला दिया जाए। तो नींद की दवा देते हैं, एक तरह से ट्रैंकुलाइज़र बोलते हैं उसको देते हैं। उसमें मेंटली आदमी जो है टायर्ड, फैटिग हो जाता है, सो जाता है। लेकिन अगर किसी के बॉडी में ही इम्बैलेंस है, जो चारों तरफ के एनवायरनमेंट में ग्रह नक्षत्रों से नहीं मिल रहा है, या फिर किसी का पिताजी के डेथ हो गया, किसी की माँ का डेथ हो गया, किसी के बच्चे का डेथ हो गया, या उसका रोजगार चला गया, तो क्या आप समझते हैं कि उसको जो है हम कोई दवा, इस तरह की एलोपैथी दवा दे देंगे जिसमें सुला दिया जाए फिर उठ के ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। इसमें क्या होगा, उसको और भी कमजोरी आना शुरू होता है। और ऐसे लोग ही 99% केस में जो है पागल खाने पहुँच जाते हैं धीरे धीरे। तो अगर आपके परिवार में, आपके घर में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का मानसिक अवसाद या डिप्रेशन रखते हैं या इस तरह आगे जा रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगली बार कोशिश ही नहीं करें और मेहनत करके हम इसको जीत लेंगे, ये उसका उद्देश्य नहीं, हमसे नहीं होगा, अब हम बहुत कर लिए, मेरे द्वारा नहीं होगा, हम पढ़ाई छोड़ देंगे या अगली बार नहीं करेंगे, ऐसा ये मेंटल डिप्रेशन का केस है। फिर किसी, जैसे मैंने कहा, इस तरह के सब तरफ जो अपनी ज़िंदगी में आगे लड़ने का, आप दो चीज़ समझ लीजिए, एक आगे लड़ने का और लड़ के जीतने का, या फिर अपने और अपने परिवार और चारों तरफ में आगे बढ़ के और नया कुछ हासिल करने का, नया उन्नति करने का, नया डेवलपमेंट करने का जो बात नहीं करेगा और ये बोलेगा अब हमसे हो गया, अब हमसे नहीं हो सकता, हम छोड़ देंगे, अरे अब बेकार है करना,
आप समझ लीजिए वही डिप्रेशन का रोगी है। अब उसमें ज़्यादा और कम हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ साथ जब वो इसको छोड़ देगा, पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको अफसोस होगा और ये अफसोस लेते हुए उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब आप ये हो सकता है कि यूनानी हो, आयुर्वेद हो, योगा हो, उससे भी मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कुछ हद तक तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन जो डिप्रेशन का रोगी है उसको आप सवेरे उठ के प्राणायाम सिखाइए, योग सिखाइए, एक्सरसाइज करें, करा कैसे पाइएगा? क्योंकि उसका तो मेंटल स्थिति ऐसे ही डाउन है, तो आप उसको नहीं करा सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है, और ये क्यों होता है अभी खासकर बहुत हो रहा है, जैसे पेंडेमिक के चलते सबका दुनिया का रोजगार ख़त्म हो गया, छोटे छोटे बिजनेस खराब हो गए, क्लाइंट खराब हो गए, स्कूल कॉलेज बंद है, दोस्त यारों से आप मिल नहीं सकते हैं, फिर किसी की शादी टूट गई, कहीं ससुराल में खराब हो गया, बीवी खराब मिल गया, इसके बाद है घर में बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है तो भी सिकनेस आ जाता है, पैसे की प्रॉब्लम उसके कारण भी होता है। और आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका लोभ बहुत ज़्यादा है, आप में ग्रीड बहुत ज़्यादा है, मैं वो ले लिया ऐसा सामान मैं नहीं ले सकता, वो गाड़ी खरीद लिया मैं नहीं खरीद सकता, इसके का उसको नौकरी लग गई मुझे नहीं लगी। फिर माँ पिताजी तो और ईंधन डालने का काम करते हैं सबके कि अरे देखो उसका बेटे को ये हो गया, तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं, उसको देखो ऐसी बीवी मिल गई, तुमको हुआ ही नहीं, उसको देखो ऐसा नौकरी लग गया, तुमसे कुछ होना जाना है नहीं। तो अपने बच्चों को इस तरह का बात ना बोलिए, और बच्चे भी अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को ऐसा बात ना बोलें कि उनके दिल को ठेस लगे। तो जो भी ऐसा बात बोलता है वो खुद डिप्रेशन में है, दूसरे को भी डिप्रेशन में डालता है। इसलिए हमें जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला है ना वो अपने को देगा, इससे अच्छा बेटर देगा। हम कोशिश करें, बाकी फल तो अपने आप आएगा। जो ये बात रखेगा तो उसको डिप्रेशन जल्दी टच नहीं कर सकता है, फिर भी होता है, तभी तो हम इस बारे को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिएगा नॉर्मली 100 में से 80 लोगों को डिप्रेशन है, और इसके कारण उसका जो पोटेंशियल था कमाने का हो, अच्छा पढ़ने का हो, लिखने का हो, शादी ब्याह रचाने का हो, वो ज़्यादातर ही ये नुकसान में जाता है। और ये एक ऐसा रोग है जो खून की तरह खा देता है, तो इससे आपको बचना है, इसको आपको ठीक करना है, ठीक है। तो हम तो बात करते हैं इक्लेक्टिक की, हम होम्योपैथी की बात नहीं करते हैं, हम एलोपैथी की बात नहीं करते, यूनानी की बात नहीं करते हैं। इक्लेक्टिक मेडिसिन एक अमेरिकन मेडिसिन है। तो हम आगे और बात करेंगे, उससे पहले मैं छोटी सी बात कह दूं कि आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे बाकी वीडियोस को भी देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर है इक्लेक्टिक में, और इक्लेक्टिक मेडिसिन में ऐसे काफ़ी दवाएं हैं जो दिए जा सकते हैं, और ये देने से उसको धीरे धीरे, जैसे वो डिप्रेशन में गया है वहाँ से वो धीरे धीरे वापस आ जाएगा और फिर नए तेजी घोड़े के जैसे वो दौड़ने लगेगा। और हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ये चैनल काफ़ी दिन हो गया, बहुत लोग मेल करते हैं, बहुत लोग इसमें आपका कमेंट्स में देते हैं, ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि धीरे धीरे जो है हम एक ट्रीटमेंट का करेंगे, जो ऑनलाइन हम पेशेंट से मिलना की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे तरफ से शायद कुछ गलत हो रहा है कि लोगों को अच्छा हो सकता था जो हमने नहीं किया। तो उसके बारे में मेरा काम चालू है, थोड़ा सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, हो सकता अगला महीने से हम स्टार्ट करेंगे, और उसका प्रोसेस और प्रोसीड्योर हम यहीं पर वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से देंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, तो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अपने लाइफ में सबसे अच्छा अपने हाथों से खुद अपना जो है डेवलपमेंट आप देख पाएंगे, क्योंकि हम नॉलेज शेयर करते हैं, प्योर हम काम करते हैं 100% सक्सेस के साथ। जो हमसे होता है वो हम सीधे बोलते हैं, जो हमसे नहीं होता है वो हम नहीं करते हैं। थैंक यू सबको, शुक्रिया सबको। और आप लोग वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर ये बताइएगा कि हमें ऐसा एक ऑनलाइन चैम्बर शुरू करना चाहिए, ये आपका ओपिनियन इस बारे में ज़रूर राय दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो इस चैनल से पहले से जुड़े थे उनका हम जो है पर क्वेश्चन सब नहीं ले पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं।
लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आगे से ऐसा निराश नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।